हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी फर्स्ट का सेकंड लेसन पढ़ेंगे, पुरस्कार। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म वाराणसी में 30 जनवरी सन 1879 को हुआ और प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे। प्रसाद के पिता श्री देवी प्रसाद साहू के यहाँ विद्वानों एवं कलाकारों का बड़ा सम्मान होता था। 14 जनवरी सन 1937 को प्रसाद जी का निधन हो गया। ये कवि काफ़ी जाने माने लेखक हैं। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, झरावती, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। कहानी का परिचय यह है कि लेखक ने इस कहानी में एक कृषक की कन्या के देश प्रेम एवं बलिदान को दर्शाया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में देश प्रेम की भावना को विकसित किया गया है। यानी लेखक ने यहाँ पर एक किसान की बेटी है, उसके देश प्रेम और बलिदान को बताया है। पाठ है, बरसात का मौसम था। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही जोर से हवा चलने लगी और बूंदें बरसने लगी। कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। कृषि मीन्स खेती का उत्सव। ऐसे समय में ही कौशल महाराज की सवारी निकली। इस दिन महाराज किसान बनकर जमीन के चुने हुए टुकड़े पर हल चलाते और बीज बोते थे। यानी वहाँ पर क्या होता था कौशल देश में कि महाराज जो वहाँ का राजा था वो किसान बनकर जमीन के कुछ टुकड़े के अंदर हल चलाते थे और बीज बोते थे। जिस जमीन पर राजा के द्वारा हल चलाया जाता और बीज बोया जाता था, उस जमीन के मालिक को, जिसकी भी वो जमीन होती थी, उसके मालिक को 4 गुना रकम दे दी जाती थी और खेत राजा के हो जाते थे। इस बार मधुलिका की जमीन चुनी गई। यानी वो एक इसकी थी, किसान की कन्या थी, उसकी जमीन चुनी गई। इसलिए कौशल के सभी निवासी उसकी जमीन पर जमा हो रहे थे, अर्थात इकट्ठे हो रहे थे। सुंदर कन्याओं ने मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र पढ़े। तत्पश्चात यानी उस मंत्र पढ़ने के बाद राजा ने हल चलाना शुरू किया। लोगों ने खील और फूल बरसाए। कौशल के इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आए थे। उस साल मगध का राजकुमार अरुण आया था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोने थे, इसलिए मधुलिका बीज उठाए राजा के साथ साथ चल रही थी। राजा ने धीरे धीरे सारे बीज बो दिए। थाल खाली हो गया, इसलिए कौशल नरेश ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। ये जमीन की कीमत थी। यानी 4 गुना तो देते ही थे, उसके अलावा और भी सोने के सिक्के डालकर उस जमीन की कीमत उन्होंने दे दी। मधुलिका ने प्रणाम करके सिक्के उठाकर राजा पर वार दिए और कहा, महाराज, ये मेरे बाप दादा की जमीन है। मैं इसे आपको ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ, पर बेचूंगी नहीं।
मधुलिका ने क्या किया, उनको नमस्कार किया और वह सिक्के उठाकर राजा पर बांट दिए। वह जमीन की कीमत नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वह उसके बाप दादा की जमीन थी। इतना सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, ना समझ, राजा की कृपा का अपमान मत कर, राजा से तू राजा की सुरक्षा में है, आज से तू राजा की सुरक्षा में है। राजा ने पूछा, कौन है ये लड़की? मंत्री ने कहा, महाराज, ये वीर सिंह मित्र की बेटी है। सिंह मित्र ने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजा बिना कुछ कहे अपने शिविर को लौट आए। जय घोष के साथ उत्सव समाप्त हो गया। राजकुमार अरुण ये सब देख रहा था। रात भर सोया नहीं। अपने घोड़े पर सवार होकर वह निकल पड़ा। घूमते घूमते बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मधुलिका हाथ पर सिर रखकर सो रही थी। अरुण चुपचाप कुछ देर तक उसे देखता रहा। अचानक कोयल के कूकने से मधुलिका की नींद टूट गई। सामने एक अनजान को देखकर वे उठ बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ। मैंने उन्हें तुम्हें उत्सव में देखा, तभी से मेरे तुम्हारे साहस को कायल हो गया हूँ। मजाक न करो राजकुमार, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा अपमान न करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर मधुलिका वहां से चल दी। राजकुमार भी ऐसी बातें सुनकर चला गया। अपनी जमीन खोकर अब मधुलिका दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। यानी उसने अपने जमीन का पैसा ना लेकर, यानी बेचा नहीं, और उसके बाद वे दूसरों के खेतों में काम करने लगी। रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इस तरह 3 साल बीत गए। सर्दियों की एक रात में आकाश मेघों से आच्छादित था। मेघ मतलब बादल, आच्छादित मतलब बादल घिरे हुए थे। रह रहकर बिजली चमकती थी। आज बहुत दिनों बाद राजकुमार अरुण की कही बातें उसे याद आ रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कोई है? मुसाफिर को शरण दीजिए चाहिए। बाहर से आवाज आई। दरवाजा खोलते ही बिजली चमकी। मधुलिका चिल्ला उठी, राजकुमार! अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुक कर बोला, मैं बागी हो गया हूँ। मुझे मगध से निकाल दिया गया है। मैं कौशल में रहने आया हूँ। मधुलिका ने हंसकर कहा, राजकुमार, आपका स्वागत है। आगे हम कल पढ़ेंगे।